हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस स्टोरी में आप वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश का हिंदी में मीनिंग सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस स्टोरी को बहुत ही डिटेल में हम लोग देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द प्राउड स्नेक। प्राउड का अर्थ होता है घमंडी, स्नेक यानी कि सांप। तो टाइटल का अर्थ हुआ घमंडी सांप। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस There lived a king cobra in a small hole. Once का अर्थ होता है एक बार, lived यानी कि रहता था, king cobra यानी नागराज, small यानी कि छोटा, hole का अर्थ होता है छेद। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि once यानी कि एक बार, there lived a king cobra एक नागराज रहता था, in a small hole एक छोटे से छेद में। All the small animals feared him. Small animals यानी छोटे जानवर, feared him, feared का अर्थ होता है डरना, him, feared him यानी उससे डरते थे। तो सभी छोटे जानवर उससे डरते थे। This made him proud, जिससे कि उसे घमंड हो गया। He thought, since I am so powerful, let me move from this small hole to a bigger place. Since यानी कि चूंकि, thought का अर्थ होता है सोचा, powerful यानी कि शक्तिशाली। तो he thought यानी कि उसने सोचा कि since I am so powerful चूंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, let me move from this small hole to a bigger place. मुझे इस छोटे से छेद से बड़े जगह पर जाना चाहिए। He searched for a place to suit his size and status. Searched यानी कि खोजा, place यानी कि स्थान या जगह है, size यानी कि आकार, status का अर्थ होता है हैसियत। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? He searched for a place, उसने एक ऐसे जगह की तलाश की, खोजी, टू सूट हिज साइज एंड स्टेटस, जो कि उसके हैसियत और आकार के अनुरूप हो। ही केप्ट लुकिंग, वह लगातार देखता रहा। फाइनली ही केम अक्रॉस अ बिग ट्री। फाइनली यानी अंत में, ही केम अक्रॉस अ बिग ट्री यानी कि वह एक बड़े पेड़ के पास आया। He selected the tree for his house. Selected यानी कि चुना, तो उसने पेड़ को अपने घर के लिए चुना। There was an ant hill near the tree. Ant hill का अर्थ होता है चींटी, पहाड़ी यानी कि जो चींटियाँ अपने घर को बनाने के लिए पहाड़ी की तरह मिट्टी को बना देती हैं, उसे चींटी पहाड़ी कहते हैं। तो वहाँ एक चींटी पहाड़ी थी। द कोबरा थाउट यानी नागराज ने सोचा, वाई शुड देयर बी एन अगली एंट हिल नियर बाई रॉयल हाउस। अगली का अर्थ होता है बदसूरत, नियर यानी पास में, रॉयल यानी कि शाही, हाउस यानी घर। तो रॉयल हाउस का अर्थ हुआ शाही घर। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। द कोबरा थाउट यानी नागराज ने सोचा, वाई शुड देयर बी एन अगली एंट हिल नियर माई रॉयल हाउस यानी कि मेरे शाही घर के पास एक बदसूरत चींटी पहाड़ी क्यों होनी चाहिए। ही हिस्ड अलाउड, हिस्ड का अर्थ होता है फुफकारना, अलाउड यानी जोर से। तो वह जोर से फुफकारा, आई एम किंग कोबरा द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। और फुफकार कर क्या कहा कि आई एम किंग कोबरा यानी मैं नागराज हूँ, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का राजा। आई ऑर्डर द एंट्स टू वैकेट इमीडिएटली।
ऑर्डर का अर्थ होता है आदेश देना, एंड्स यानी चींटी, वैकेट का अर्थ होता है खाली करना, इमीडिएटली यानी तुरंत। तो फिर उसके बाद किंग कोबरा ने कहा कि आई ऑर्डर द एंड्स, यानी कि मैं चींटियों को आदेश देता हूँ, टू वैकेट इमीडिएटली, तुरंत खाली करने के लिए। देयर वॉज नो रिप्लाई, रिप्लाई यानी जवाब, तो वहाँ कोई भी जवाब नहीं था, यानी किसी ने जवाब नहीं दिया। ही गॉट वाइल्ड एंड स्ट्रक एट द एंट हिल। गॉट वाइल्ड यानी कि हिंसक हो जाना, स्ट्रक का अर्थ होता है मारना, तो वह हिंसक हो गया और उसने एंट हिल पर यानी चींटी पहाड़ी पर मारा। बट लो एंड behold, within seconds thousands of ants came out of the anthill and attacked the king cobra। फिर क्या हुआ? बट लो एंड behold यानी कि हैरानी की बात थी, within seconds यानी कुछ ही सेकेंड्स में, thousands of ants यानी हजारों चींटियाँ came out of the ant hill, एंट हिल से यानी चींटी पहाड़ी से बाहर आई, एंड अटैक्ड द किंग कोबरा और नागराज पर आक्रमण किया। द किंग कोबरा कुड नॉट बियर द पेन, पेन का अर्थ होता है दर्द, बियर यानी सहन करना, तो नागराज दर्द सहन नहीं कर सका। ही स्लिथर्ड अवे, स्लिथर्ड यानी रेंगना, वह रेंग कर दूर चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज प्राइड गोज बिफोर फॉल, यानी कि गर्व पतन से पहले आता है, यानी कि जब भी किसी भी चीज़ का पतन होने वाला होता है, उसका नाश होने वाला रहता है, तो उसके पहले उसे गर्व आता है। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।